विषय है मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। हमारे ये 4 मूल्य है, ये हमारे मानवीय मूल्य है, आत्मिक मूल्य है, और ये हमारे सांस्कृतिक मूल्य है। पूरा मूल्य इस तरीके से है, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च। ये 4 भावनाएं हैं। जो व्यक्ति इन 4 भावनाओं को जीवन में अपना लेता है वह व्यक्ति महान हो जाता है, क्योंकि ये उच्च कोटि के मूल्य है और ये उच्च कोटि की भावना है। ये सर्व कल्याणकारी है, ये वसुधैव कुटुंबकम के रूप के अंदर है और मानव मात्र के लिए हितकारी है, सबका कल्याण करने वाली है। हम इन 4 भावनाओं को एक एक करके समझेंगे और उसके बाद के अंदर इनका अंतर संबंध क्या है और इनको जीवन में धारण करने से व्यक्ति में क्या परिवर्तन आता है और परिवर्तित व्यक्ति किस तरीके से समाज में, देश में और विश्व में उपयोगी हो सकता है, किस तरीके से वो एक ग्लोबलाइज्ड गुड सिटी बना सकता है, ग्लोबलाइज्ड गुड ग्लोब बना सकता है, उसकी हम सारी व्याख्या करेंगे। मैत्री का अर्थ होता है मित्रता। मैत्री सब भूयसु कपये, सभी जीवों के साथ मैत्री करो। और मैत्री कब होती है कि हम अहंकार को तजते हैं, हम अज्ञान को तजते हैं, और जब अज्ञान और अहंकार व्यक्ति के निकल जाता है तो ऑटोमेटिकली वो मैत्री हो जाती है। वो सभी प्राणियों के अंदर अपने जैसा अस्तित्व जो देखता है, अपने जैसी आत्मा का जो है प्रतिबिंब देखता है, सबको आत्मवत समझता है, इसीलिए सबके साथ में वो अच्छा व्यवहार करता है। भगवान महावीर ने कहा है, अपना सच में सेजा मैतिंग भूयसु कपये, स्वयं सत्य खोजो, सबके साथ मैत्री करो। इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने सत्य खोजा, मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और मैं तीर्थंकर बन गया। आपको मेरे पीछे पीछे नहीं चलना है, आपको तो जिस तरीके से मैंने सत्य को खोजा है उसी रास्ते पर आपको चलना है। आपको स्वयं को सत्य खोजना पड़ेगा। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। और उस गॉड रूपी ट्रुथ को ढूंढने के लिए आपको सबके साथ मैत्री करनी पड़ेगी। 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को मित्रवत समझो और क्षमावीर से भूषणम, सबको क्षमा करो। कोई भी व्यक्ति गलती कर देता है उसको क्षमा करो। आपसे कोई गलती होती है तो क्षमा मांगो। ये क्षमा का जो है आदान प्रदान है, बहुत ही सुंदर विषय है। इससे हमारा जो है वैर भाव समाप्त हो जाता है और व्यक्ति की इस दुनिया के अंदर कोई भी वैरी नहीं होता है, कोई भी उसका दुश्मन नहीं होता है, मैत्री करने वाला। और मैत्री करने से कितना सुंदर एनवायरनमेंट बनता है कि आप घर में मैत्री का फॉर्मूला लगाते हो तो घर के जितने सदस्य होते हैं सभी आपके मित्र बन जाते हैं। और समाज के अंदर आप मैत्री की बात करते हो तो समाज के सब लोग आपसे मित्रता करना चाहते हैं, क्योंकि आपका कोई शत्रु ही नहीं है। जब आप किसी को शत्रु मानते ही नहीं हो, आपके दिमाग के अंदर शत्रुता के भाव ही नहीं है, आपके अंदर अहंकार के भाव ही नहीं है, आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है और आप अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना चाहते हो, आप कर्ता भाव नहीं रखते हो, आप अकर्ता भाव से रहते हो, तो निश्चित रूप से आपके अंदर मैत्री की भावना पुष्पित और पल्लवित हो जाएगी। इसलिए भाई और बहनों, मैत्री एक ऐसा सुंदर विषय है कि ये एक अच्छी वर्ल्ड सोसाइटी को बना सकता है। अगर 7 अरब की जनसंख्या सभी के साथ मैत्री करे, सभी के साथ मैत्री का अर्थ क्या हुआ कि आप जितने भी 7 अरब की जनसंख्या है, हर एक के अस्तित्व को स्वीकार करो, किसी के अस्तित्व को मत नकारो। और आपको अगर कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सलाइज करना चाहते हो और बढ़ना चाहते हो कि मेरी जो है ये आत्मा यूनिवर्सलाइज हो जावे, मैं जगत कल्याण करूं, जय जगत की बात करूं, तो उस संबंध में तो आपको 84 लाख जीवा योनि के जो प्राणी हैं उनके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन करो कि जितने भी 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान हैं और आत्माओं की संख्या तो असंख्य अनंत है, अनकाउंटेबल है, सबके भीतर प्रभु विराजमान हैं, उनकी सबकी आत्माओं के अंदर कोई अंतर नहीं है।
जो हमको अंतर दिखाई दे रहा है, शरीर अलग अलग दिखाई देते हैं, उसका कारण ये है कि उनके कर्म अलग अलग है और ये शरीर जो है वो कर्मों के भुगतान के लिए मिलता है। और मन वचन काया का जो है हमारे आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं, ये तो भुगतान के लिए है। और आत्मा की बात करना, आत्मा रमण करना, ये पुरुषार्थ है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इस तरीके से मैत्री का हो गया। अब दूसरा प्रमोद, बहुत सुंदर भावना है। प्राय क्या होता है, किसी व्यक्ति के सामने जब दूसरा प्रोफाइल आता है, दूसरा व्यक्तित्व आता है कि इतने बड़ा अचीवमेंट किया, इस व्यक्ति ने इतनी सोसाइटी की सेवा की, इतना बड़ा परोपकार किया, तब व्यक्ति की जलन चालू होती है। ये मानवीय दुर्बलता है, वो उसको जलन के रूप में लेता है, ईर्ष्या के रूप में लेता है। और कई लोग तो ऐसा होता है कि उसको जो है डाउन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसकी जो प्रोफाइल है खराब हो जावे, इसकी इमेज खराब हो जावे। और हालांकि किसी के करने से होती नहीं है, लेकिन वो कुप्रयास कर लेते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता यही है। वो नेगेटिव थॉट वाले हैं, वो नकारात्मक सोच वाले हैं, वो उल्टी दिशा के अंदर चलते हैं। बहुत से लोग होते हैं समाज के अंदर जो केवल नकारात्मक बात करते हैं। और उसके विपरीत अगर कोई भी व्यक्ति प्रमोद की भावना कर रहा है कि जो व्यक्ति बढ़ रहा है मेरा भाई है, ये सारा उपलब्धियां मेरी है, समाज का व्यक्ति है तो मेरा समाज बढ़ रहा है, ये सारी उपलब्धियां मेरे समाज को जाती है। इस तरीके से चिंतन करता है कि अगर परिवार का व्यक्ति हो तो परिवार के अकाउंट के अंदर वो डालता है, समाज का व्यक्ति हो तो उपलब्धियां समाज के अकाउंट में चिंतन करता है, देश का व्यक्ति हो तो देश के अकाउंट में चिंतन करता है। तो प्रमोद की भावना हो जाती है और वो आनंद से आप्लावित हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति ये चिंतन करने लग जाता है कि मैं भी जो इस उपलब्धि को प्राप्त करूं, उसमें पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव थॉट आता है। और दूसरा नकारात्मक सोच वाला तो गिराने की कोशिश करता है और उसको उपलब्धि हासिल होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उसके तो भाव ही नकारात्मक है। उसको वह उपलब्धि प्राप्ति नहीं करनी है, उसको तो मात्र क्रिटिसिज्म, ईर्ष्या, जलन और जो है ग्लानि करनी है।